नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को कन्नौज पहुंचे। आज सीएम योगी ने जनपद कन्नौज को 352 करोड़ की सौगात दी है। आज सूबे के मुखिया ने यहां 352 करोड़ की 59 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ऐतिहासिक हुआ है। सीएम योगी ने सभी लोगों को एक बार फिर रामलला के दर्शन करने के लिए भी कहा। दर्शन करने वालों का सरकार स्वागत करेगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सपा सरकार होती तो मंदिर नहीं बन पाता। डबल इंजन की सरकार ने राम मंदिर का सपना पूरा किया। कन्नौज के लिए सुपुर्द को जेल जाना पड़ा। इससे कन्नौज का स्वाभिमान बढ़ा है। इत्र की सुगंध को दुनिया में फैलाएगी और इत्र व्यापारियों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। इत्र व्यापार को वैश्विक मंच मिलेगा। मैं इस अवसर पर आप सभी कन्नौज वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार अपने इन जनप्रतिनिधियों के साथ इनके माध्यम से जो भी प्रस्ताव हमारे पास आएंगे उन प्रस्तावों को हम आपकी सेवा के लिए समर्पित करके तत्काल उनके लिए अपनी सहमति देंगे और विकास में आपके मार्ग में कोई रोड़ा नहीं अटक पाएगा। वेलफेयर स्कीम का बराबर लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त हो पाएगा और यही तो डबल इंजन की सरकार का कार्य है। मकान सबको, शौचालय सबको, राशन कार्ड सबको, आयुष्मान का कार्ड सबको, लेकिन योजना का लाभ तो सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। मजबूती के साथ राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये विकास की योजनाएं हो, आस्था का सम्मान हो या फिर विरासत को आगे बढ़ाने का क्रम, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जुपिटर हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने शक्ति वंदन अभियान शुरू किया है। लखनऊ के जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए हमने महिलाओं को सशक्त किया है। नल जल योजना, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना के तहत उनकी परेशानियां दूर की हैं। वहीं मुद्रा योजना और आजीविका मिशन के जरिए उन्हें स्वरोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया है। निश्चित ही महिलाएं अब परिवार की उन्नति में बराबर की सहभागी बन रही हैं। उन्होंने बताया कि शक्ति वंदन अभियान के जरिए पार्टी स्वयं सहायता समूह और एनजीओ में कार्य करने वाली बहनों को जोड़ना चाहती है। उनकी मदद से समाज से सकारात्मक बदलाव के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नारी का गौरव और सम्मान बढ़ा है, तो ऐसे में प्रभु रामलला का विराजमान होना तो स्वाभाविक ही था। सीएम योगी ने कहा कि
आने वाले समय में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को विधानसभा और संसद में पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। 33 स्पेशल सीट उन्हें प्राप्त होगी ही होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां हर व्यक्ति को न सिर्फ सम्मान के साथ जीने की बल्कि स्वच्छ माहौल में रहने की गारंटी भी मिली है। नारी शक्ति अधिनियम भी उसी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को प्रदेश भर में ले जाने के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई की सराहना की। मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यक्रम को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लेकर के कई जनपदों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और उन बड़े सम्मेलनों के माध्यम से एक उत्साह देखने को मिलता था, इस बात का उत्साह देखने को मिलता था कि आप आने वाले समय में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। 33 सीट्स उनको प्राप्त होंगी ही होंगी। यह अब केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रही है, क्योंकि यही तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो देवताओं का निवास तो इसी रूप में होगा। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए जो कार्यक्रम हुए, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, उनका गौरव और सम्मान बढ़ा, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम हुए। तो प्रभु राम लला का विराजमान होना तो स्वाभाविक था ही, तो ये अपने आप में वो कड़ी अपने आप में इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बजट उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर की आय पर सदन में चर्चा होगी। बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सत्र है तो इस दौरान वर्ष 2024-25 का बजट भी उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर की आय पर सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने से पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व एडवाइजरी कमेटी की बैठक संपन्न कर जो कार्य योजना तय हुई हैं, उनके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता की आशा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक संचालित होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।